धीरुधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम श्री राम जय जय राम। श्री पुरुषोत्तमाय माधवाय केशव क्लेशनाशाय पीतांबरधारी कौशल्या के लाल दशरथ के नंदन नंदनंदनम वंदनम वाणी करे लखन भरत शत्रुघ्न नमन चार चतुर्भुज स्वरूपम चार वेद रूपम त्रेतायुगम प्रागट्यम अयोध्या पावनम पावनी भूमि कनक भवन विराजते रामा अवतार प्रकाशम श्री पुरुषोत्तम माधवाय नमः। हे पुरुषोत्तम, आपका वर्णन तो वेद भी नहीं कर सकते। सरस्वती नेति नेति कहकर मौन हो जाती है। गणेश जो 33 करोड़ देवताओं के गणनायक है, आपको देखकर आह्लादित हो जाते हैं कि सूर्य 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 वंश में एक सितारा राम है। दुनिया में सब अंधकार को हटा देत पलमान है। एक पल में सारे अंधकार को हटा दे, वह चमकता हुआ सितारा राम है। दानवता का विध्वंस कर दे, वह सितारा राम है। विप्रधेनु सुर सिंत हित लीन मनुज अवतार, और उनका मनुज अवतार ब्राह्मणों के लिए है, गौ माता के लिए है, देवताओं के लिए है, संतों के लिए है। धनवान कहीं आया ही नहीं, धन से तो मतलब राम नहीं। वह तो धन पूरे त्रिलोक का है, निर्धन के मित्र भगवान यही। जितने निर्धन जगत में उनके मित्र हैं राम, और जिसका कोई नहीं जगत में उसके हैं भगवान। तो जिसका जगत में कोई नहीं, उसके मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जिसका कोई भाई नहीं, परिवार नहीं, बंधु नहीं, इस संसार में कोई नहीं, वो भगवान को ही अपना सब कुछ माने और भगवान की कृपा से अपने जीवन को चलाए, तो पुरुषोत्तम का महीना है, बड़ी कृपा करते हैं। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि कृपा मैंने प्रत्यक्ष में देखी। मेरा एक शिष्य था रावण। रावण 4 वेद का ज्ञाता था और त्रिलोक का सबसे बड़ा विद्वान और वैज्ञानिक था। सारे विज्ञान और त्रिलोक के पूरे रास्तों की जानकारी रखता था और भगवान नारायण का द्वारपाल था। जय और विजय। रावण और कुंभकर्ण ये बड़े प्रतापी दोनों भाई थे और मेरी भक्ति करते थे। मुझसे वरदान भी लेकर के गए थे कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सुबह मरूं नहीं, शाम मरूं, किसी से भी नहीं मरूं। मैंने कहा ठीक है, ले जाओ। सोने की लंका भी मुझसे रावण ले गया। कुंभकर्ण ने कहा मेरे को तो न राज चाहिए न ताज चाहिए, मुझे तो निद्रासन दे दो। मांग इंद्रासन रहा था लेकिन निद्रासन निकल गया, तो निद्रा 6 महीने वो सोता था और एक बार उठ करके फिर भोजन करके सो जाता था।
पूरे त्रिलोक में चारों युगों में ऐसा निद्रासन को मांगने वाला एक ही व्यक्ति हुआ जिसका नाम है कुंभकर्ण। और सोने की लंका को मांगने वाला दानव रावण, जो विशर्वा ऋषि की संतान था, ब्राह्मण वंश में हुआ, फिर भी धन में उसकी नीति थी। धन सोना परिवार में था अटूट विश्वास, इस कारण लंकापति रावण का किया राम ने नाश। तो संसार में उसे अपनी अच्छाई अच्छी लगती थी, अपना भला चाहता था, अपने परिवार का भला चाहता था। दुनिया जाए भाड़ में और दानवता की आड़ में, और रावण मर गया लंका में, श्री राम के तीर से मर गया दशानन जाए। ऐसी दुर्गति हुई रावण की कि पता नहीं चल पाया। तो दानव नीति इसी को कहते हैं, जो अपना भला चाहे, अपने परिवार का भला चाहे और अपने लिए ही सोचे। धन में जिसकी इच्छा हो और भगवान को तो जो मानता ही न हो, और पूरे संसार का सम्राट बनने की इच्छा रखता हो, वो दानव नीति कहलाती। तो ये दानव रावण शिष्य हमारा, और डूब गया इसका परिवार ही सारा। और मेरे इष्ट देव राम है, देखा उनको जाए। ओघड़ बनकर गया था, दर्शन करके आए। मैं ओघड़ बन के गया, पालने में झूल रहे थे राम जी, मुझे देखकर रोने लगे। नाटक देख शंकर मुस्काए, दशरथ कौशल्या घबराए। क्या नजर लग गई बालक को, ये रुदन क्यों करता है। और ओगड़ बाबा उतारो नजर, ये बालक ज्यादा रोता है। मैंने भी सिंगीनाद और मोर का पंख लगाए, और करा निवेदन राम से, रोना बंद करो जाए। हे राम, मेरे इष्ट देव हो, रोना बंद करो। चिमटी भर जब डाली भभूत, तो उतर गया सब भूत। और पूरे त्रिलोक में नारायण दशरथ के बने सपूत। हंसने लग गए पलने में, और उतरी नजर गति पाए। धन्य धन्य ओगढ़ बाबा, जिसने नजर हटाए। तो पहला मिलन अवध में मेरा, और ओगढ़ रूप दिखाए। राम से मिल गए शिव, और शिव से राम मिले जाए। पलने में ही पूरी दुनिया को पता नहीं चला कि शिव जी और राम जी मिल रहे हैं और खेल हो रहा है। तो सत्य रूप है राम जी, और सत्य का हुआ प्रकाश। और दानवता का करने आए इस धरती पर नाश। दानवता का नाश करने के लिए भगवान पुरुषोत्तम आए। तब मैंने पूछा, महाराज आपकी नीति क्या है। तब बालक बोली तुतलाई, और जब वनवास मिले ये दुराई। पर जब वनवास में जाएंगे तब आप मिलना, तापस बनकर आना, तब अपन बात करेंगे। यहाँ पलने में मिलना ठीक नहीं है। आखिर तेज पुंज एक तापस आवा, और सारे राज राम बतलावा। राम राजगद्दी को छोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम जंगल की ओर चल रहे हैं तमसा तट पर, और मैं शिव पद को छोड़कर उनके जैसा वेश बनाकर तापस बनकर के तमसा नदी पर उनसे मिलने पहुंच गया। और आशीर्वाद दिया जाते ही, राम करो कल्याण, रावण का विध्वंस करो, आप बनो भगवान। दानवता विध्वंसो, लंका करो विध्वंस। अरे रघुवंशन में आप सितारे, आप सूर्य के वंश। 12 कर अवतार है, शक्ति शिव ने दीन। और शक्ति मिल गई राम को, शक्ति मिली नवीन। हे राम, आप भारत में दैहिक दैविक भौतिकता आप हटा देना।
जो राजा नहीं हटा सकते इसको। राजा तो इनको बढ़ाते हैं। चारों युगों में कोई भी राजा हो, देहिक देविक और भौतिक ताप बढ़ाएगा, और जो अवतार होंगे उसकी पहचान ऐसे ही होती है कि वो देहिक देविक और भौतिक ताप घटा देता है। सारा संसार इन तीन तापों से ग्रसित रहता है, और इन तीनों तापों को हटाने के लिए भगवान पुरुषोत्तम अधिक महीने में आते हैं। इसलिए है भारतवासियों, इस समय भारत में भी घोर संकट है, आर्थिक संकट है, हाहाकार है, तेल के लिए भी बहुत संकट हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है भारत की। लेकिन खड़े हैं पुरुषोत्तम भगवाना, वही करे भारत कल्याणा, और देहिक देविक भौतिक सारे, ताप हटाए राम रघुवारे। दशरथ नंदन है श्री रामा, कौशल्या के सुत श्री रामा, अब तो चमत्कार बतलाओ, पुरुषोत्तम अमृत पिलवाओ, तपे रोहिणी भारत जाना, आप करो भक्तों का कल्याणा, त्रिलोक के और भारत के राजा, और आप पधारे मंगल साजा। जब आप कलयुग में भारत में आ गए हो, पुरुषोत्तम बनकर के आए हो, तो अपना पुरुषत्व दिखाओ, और इन नपुंसक स्थितियों को जो विश्व के राजाओं के अंदर छाई हुई है, इसको हटाओ। क्योंकि सारे राजा नपुंसक और वृहन लला समझान, महाभारत भी कर रहे नहीं इनको कुछ ज्ञान। महाभारत भी कर रहे हैं, वृहन लला है। एक वृहन लला द्वापर में था, उसका नाम था अर्जुन। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये शिखंडी है और ये क्या राज करेगा, लेकिन उसको गीता ज्ञान से और अमृत रूप पिला ही दिया, और विजय करा दी वृहन लला की, और दानवता को हरा ही दिया। कुरुक्षेत्र हट गया भारत से पुरुषोत्तम के मास, धर्म क्षेत्र में बने युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए। इसलिए तिनके को भी पहाड़ बना देते हैं भगवान। इसलिए जितने भी सम्राट हैं कलयुग के विश्व में, वो तिनके के समान हैं और सम्राट बने हुए हैं। लेकिन पीछे ट लगा हुआ है। ट का मतलब टर्राना। टर्राता कौन है? मेंढक। टर टर करे मेंढक भैया, कभी तोल सके तोल। मेंढक को कोई तोल नहीं सकता। वही हालत भारत के विश्व के सम्राटों की है, इनको कोई तोल नहीं सकता, क्योंकि तुले नहीं कैसे नहीं, तुला राशि में राम, और राजाओं को कैसे तोले अवधपति श्री राम। सारे राजाओं को एक बार जनकपुरी में भगवान पुरुषोत्तम ने और जनक जी ने तोल के बताया कि बड़ी बड़ी मूछें थी जिनकी, बड़े बड़े अनुअस्त्र सिखाए, बड़े बड़े रथ योद्धा देखो, और जनकपुरी स्वयंवर वाय, वहां देखी राजाओं की हालत, वैसी हालत कलयुग पाए। सारे राजा पिटे बहुत और परशुराम ने कोड़ा चलाए। अरे धनुष उठा सके नहीं कोई राजा, जो अपने आप अनुअस्त्र बताए। बड़ी बड़ी डींगे जो मारे, उनका चला चक्रमान आए। धनुष भी टूटा नहीं राजाओं से, और रावण तक गया हार। यही हाल कलयुग में राजाओं का, कर लो राजाओं विचार। यह हालत है आपकी जो उसमें हालत थी। और परशुराम ने कितनी पिटाई की आपकी, तो हो सकता है कोई परशुराम और कहीं विश्व में देखो आवेगा, और कोड़े से वह करे कुटाई, और इज्जत मान गिरावेगा। फिर पछताओगे, कर लो नीति सुधार। पुरुषोत्तम का महीना करो राम जयकार। इसलिए पुरुषोत्तम का महीना हो, और राजाओं में घमंड हो, तानाशाही हो, और महाभारत की तैयारी कर रहे हो, और वृहन लला जैसी हालत हो, और उनकी प्रजा हाहाकार कर रही हो, तो ऐसे समय में राजा को भगवान की शरण में जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पुरुषोत्तम, मैं किस काम का राजा हूं? मैं तो नाम का ही राजा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप मेरी मदद करें। इससे सभी राजाओं को, विश्व के जितने राजा हैं इस समय 52 के, भगवान राम से प्रार्थना करें कि हमारी को सद्बुद्धि दो, सुमति दो, और हमारी प्रजा को सुरक्षित रखो। प्रजा
मारने के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं, प्रजा तो प्रसन्नता के लिए होती है। अन्न धन की वहां कमी न रहे, देहिक देविक भौतिक ताप सब हटा दो, और जितने संकट है कलयुग के राजाओं के ऊपर, उनकी प्रजाओं के ऊपर, वो सब हटे। हे पुरुषोत्तम आप हमें ऐसा वरदान दो। एक टांग से खड़े रहो, जाए अवध में जाए, तीर्थों में स्नान करो तो कृपा राम की पाए। तो राम कृपा ऐसे नहीं होती, और राम तो अवध के हीरे मोती। तो राम से मिलना चाहिए जब संकट हो नेक हजार, राम ही करते हैं भैया जगत का बेड़ा पार। तो राम शरण में जाओ राजाओं, तब होगा कल्याण, वरना टूट जाएगी शक्ति तुम्हारी, लुट जाए वरदान। इसलिए आप सब कुछ छोड़ के आपको जाना पड़ेगा यदि आप राम की शरण में नहीं गए। तो पुरुषोत्तम के महीने में ये योग कलयुग में भी पड़ा, इसलिए राम शरण ही सर्वश्रेष्ठ शरण है, बाकी सब शरण बेकार है। इसलिए आज से ही पूरा भारत, पूरा विश्व भारत की तरफ देखे और राम की शरण में रह करके देखे, और फिर देहिक देविक भौतिक तापों को हटता हुआ देखे, क्योंकि राम चमत्कार करते हैं। राम राज्य भी एक चमत्कार था भारत में, जिसे राम जी ने करके बताया। धनुष तोड़ना भी एक चमत्कार था, जिसे राम जी ने करके बताया। रावण को मारना भी एक चमत्कार था, जिसे राम जी ने करके बताया। सत्य का सेतु बांधना भी एक चमत्कार था, जिसे राम जी ने करके दिखाया। रामेश्वर की स्थापना करना भी एक चमत्कार था, जिसे राम जी ने करके दिखाया। तो राम जी क्या नहीं कर सकते, वो चाहे तो एक पल में पृथ्वी को पाताल में पहुंचा दे और पाताल को पृथ्वी पर लाते, लेकिन चमत्कार दिखलाते नहीं। मर्यादा बने हैं राम, राम नाम जप पुरुषोत्तम में, तो होगा जगत कल्याण। जय श्री राम, भारत का कर दो कल्याण। हम तो जपे अब तेरा नाम, तेरी शरण में भारत जान। राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, आज के आनंद की, पुरुषोत्तम महीने की। राम हमारे साथ, राम कृपा का हाथ, भारत न खावे मात, और भारत ऊंचा हो जात, जगत गुरु बन जात, सोने की चिड़िया बने मेरा भारत देश। दे दिया आशीर्वाद राम ने, कट गए कोटि कलेश। बोलो जय श्री राम।